अब सिलपिल्ले बाई की कथा है। क्या संप्रदाय मानोगे सिलपिल्ले बाई का? आप कहें भाई ये सिलपिल्ले बाई कौन सी है, ये सिलपिल्ला क्या है, सिलपिल्ले क्या है? एक राजा की लड़की थी, एक जमींदार की लड़की थी, दोनों की मित्रता थी, दोनों खेल रही थी। एक दिन की बात है, जमींदार के घर में कोई संत आ गए। उस संत के साथ ठाकुर जी थे, सालिग्राम जी, और बढ़िया सालिग्राम जी को स्नान करावें पंचामृत से, और फिर इसके बाद शुद्ध जल से सुंदर सुगंधी का मर्दन करें, और फिर सुंदर तिलक लगावें, तुलसी पधरावें, पुष्प से श्रृंगार करें, भोग लगावें, शंख बजावें, और फिर बालक तो प्रसाद के तो निष्ठावान होते ही हैं, बालक सब इकट्ठे हो जाएं। चरणामृत में बहुत भाव नहीं हो बालकों का भले ही, पर प्रसाद में तो भाव होता है। प्रसाद तो सबका मांग के ले जाते। गांव में हमने देखा, पुजारी जी से कहेंगे हमारी मम्मी का दे दो, पिताजी का दे दो, भैया का दे दो, सबका माँ सबके नाम से एक एक बतासा मांग के ले जाएंगे। पर उनका ब्रह्म ज्ञान इतना उच्च कोटि का होता है, वो कहते हैं आत्मा में भेद नहीं है तो माता पिता भाई सबके नाम का गोलगप्प कर जाते हैं। वो सब ब्रह्मज्ञानी हैं बालक, आत्मा एक है, उनको बोध हो चुका है, इसलिए सबके नाम का प्रसाद लेके भी स्वयं पा जाते हैं। तो ये बालिकाओं को ये खेल अच्छा लगा कि ये खेल तो हम लोग कभी नहीं खेलते। ये काले काले पत्थर जैसे हैं, इनको बढ़िया स्नान कराना, चंदन लगाना, तो पूर्व कोई संस्कार ही था उन बालिकाओं का था। वो बालिकाएं रोने लगी, बोले ये हम तो भगवान, ये हमको दे दो। तो जमींदार ने कहा कि महाराज ये तो राजकुमारी है, ये हट पड़ गई तो इसको तो देना ही पड़ेंगे, क्योंकि राजा राजा ठहरा। अरे बोले हम महात्मा हैं, ऐसे कैसे दे देंगे अपने ठाकुर जी को, हमारी बेटी को दे दो। नहीं देंगे, ये तो रो रही है। तो संत ने समझाया कि ये भगवान नारायण है, कैसे इनको इस सेवा की पद्धति है, उपनीत व्यक्ति इनकी सेवा कर सकता है, और ये ऐसे तैसे बच्चियों को कैसे दे दें। तो उसने कहा जमींदार ने कि बालकों को बहका दिया जाता है, कुछ दे दो, इसके बदले सेवा करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक। तो उन्होंने बच्चियों से कहा कि कल हम तुमको ठाकुर जी देंगे, और नदी में स्नान करने गए और 2 पत्थर ले आए गोल मटोल, और उनको स्नान करा के और उनको तो सिंहासन पर बिठा दिया, और अपने ठाकुर जी सिंहासन से नीचे बिठा दिए। बोले देखो हमारे पास 2 ठाकुर हैं, एक राजा ठाकुर, एक सिपाही ठाकुर, कौन से लोगे? तो बालिकाओं ने पूछा कि इसमें राजा कौन है, सिपाही कौन? बोले जो सिंहासन पर बैठे हैं वो राजा हैं, जो नीचे अर्दली में खड़े हैं हाथ जोड़ के वो सिपाही है। दोनों बोली अरे हम राजा लेंगे, सिपाही क्यों लेंगे, राजा ठाकुर लेंगे। यही उनको अभीष्ट था। दोनों को एक एक शिला दे दी। बोले हमारे भगवान का नाम क्या है? तो उन महापुरुष ने कह दिया सिलपिल्ले। क्या नाम है? सिलपिल्ले। उड़ीसा में बच्चे को पिल्ला कहते हैं। उड़िया भाषा में, कोई उड़िया है यहाँ बैठे हुए होंगे जरूर। उड़ीसा में बच्चे को पिल्ला कहते हैं। हमको लगता है सिला के गोल मटोल टुकड़े होंगे, सिलपिल्ला कह दिया होगा, सिलपिल्ले। अब वही ध्यान करने लगी, उन्हीं की सेवा करने लगी, और सिलपिल्ले सिलपिल्ले जपने लगी। और महाराज जी दोनों को सिद्धि होगी। जमींदार की जो बेटी थी, उसके जो चाचा थे, उनका अपने भाई से, जमींदार से बैर था, और पारस्परिक ग्रह कलह इतना, अलग अलग दोनों भाई हो चुके थे, फिर भी बैर इतना अधिक बढ़ गया था कि छोटे भाई ने बड़े भाई के घर में डकैती डलवा दी, और डकैती में वो जमींदार की बेटी के ठाकुर जी भी चले गए, संपुट चला गया ठाकुर जी का, सिलपिल्ले भगवान चले गए। तो घर में बड़ा शोक का वातावरण, डकैती हो गई, सब सामान चला गया।
पर कन्या तो इसीलिए रो, हाय रे हाय, हमारे सिलपिल्ले भगवान कहाँ चले गए, मैं तो उनके बिना जी नहीं सकती, खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। पिता ने कहा कि घर में इतनी संपत्ति चलेगी उसका तो तुझे दुख नहीं है, और तेरे ठाकुर जी चले गए तो रो रही है। देख पक्की खबर लग चुकी है, तू अन्न जल ग्रहण कर, तेरे चाचा ने ही चोरी डकैती करवाई है, तू तो बच्ची है, तू चली जा अपने चाचा के यहाँ, ठाकुर जी ले आ। वो रोते हुए गई। उसने चाचा जी से कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी भतीजी हूं, हमारे सिलपिल्ले भगवान हमको दे दो। कहाँ है? बोले हमें पता है तुम्हारे घर में है। घर में थे, लेकिन यदि वो दे देता तो ये तो पक्का प्रमाणित हो जाता कि चोरी इसने करवाई। उसने कहा कि तू बड़ा भक्ति का स्वांग रच रही है, तू रोते रोते अपने ठाकुर सिलपिल्ले के लिए यहां तक आ गई, तो क्या तेरे सिलपिल्ले भगवान मेरे घर में यदि छिपे हुए हैं तो तेरे पास चल के नहीं आ सकते हैं क्या? इतना सुनते ही वो व्याकुल हो गई। कहा हे सिलपिल्ले भगवान, आप तो इसके घर में जाकर छिप गए और मेरे प्राणों पर बीत रही है। हे सिलपिल्ले भगवान, या तो आप मेरी छाती से आकर लग जाओ और नहीं तो अपने पास मुझे बुला लो। जैसी आर्त स्वर में उसने पुकारा, भगवान सिलपिल्ले घर से निकल के आए और सबके देखते देखते कन्या के छाती से लग गए। चाचा चरणों में पड़ गया। चाचा बोला, जिस कुल में ऐसी भतीजी भई है, ऐसे भाई से मैं विरोध करता हूं, हाय हाय, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। भाई साहब से क्षमा मांग ली। चोरी ओरी का माल सब पहुंच गया वहीं का वहीं। अब चोरी खत्म हो गई, दोनों भाइयों में प्रेम हो गया। और राजा की कुमारी का विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ। वो अपनी डोली में रखे सिलपिल्ले भगवान को। रास्ते में एक सरोवर पड़ा, गहरा सरोवर था। घोड़ों को जल पिलाने के लिए बारात थोड़ी देर विश्राम करे, इसके लिए वहां वृक्षों के नीचे पड़ाव पड़ गया, रुक गए। अब वो कन्या तो अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर उन्हीं से बातचीत करे, उन्हीं से खेले। दुल्हा का मन हुआ कि एकांत अवसर में भी कुछ इससे बात करूं। वो देखे ही तक नहीं उसकी तरफ। उसने कहा, तू ये पिटारी में है क्या जिसको तू इतना प्रेम से गोद में लिए हुए है? क्या है इस पिटारी में? उसने कहा, बात मत करो, तुम क्या जानो क्या है? ये हमारे प्राण धन जीवन धन मेरे भगवान है। क्या कहा? प्राण धन जीवन धन तो तेरा मैं हूं। बोले तुम नहीं हो, ये हैं ये। वो गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि ये पिटारी में पता नहीं क्या चीज बंद है, इससे ये प्रेम करती, हमारी तरफ देखती भी नहीं। उसने वो पिटारी उठाई, डाल दी सरोवर में। अब तो कन्या सरोवर में डूब मरने के लिए तैयार हो गई। बहुत रोई। ससुर ने समझाया और लोगों ने समझाया, मानी नहीं। तब अंत में खींच कर उसके पति ने कहा कि ज्यादा प्रेम है तो बुला लो ना। जैसी कहे, सिलपिल्ले भगवान, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मेरा प्रेम दांव पर लगा हुआ है, आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपने हृदय से लगाइए। भगवान जल से निकल के आए, छाती से लग गए। इसी को नाभाजी कहते हैं, शिल्पिल लेके कहत कुंवरी पे हरी चली आवे। भगवान चल कर आ गए। अब इनका कौन सा संप्रदाय मानोगे? यद्यपि ये कहा जा सकता है कि जिस संत ने उनको ठाकुर जी दिए, वस्तुतः वो भी एक संप्रदाय ही तो हुआ, संप्रदाय ही हुआ ना। सर्वत्र तो भगवान है,
और भगवत भाव से दे दिया उन्होंने, वो भी एक संप्रदाय हुआ। लेकिन यहां हमारे कहने का प्रयोजन है कि विधिवत किसी संप्रदाय में दीक्षा उसने नहीं ली है, केवल जितनी संज्ञा है सब भगवान की संज्ञा है। शिल्प ले कह दिया तो वही भगवान की संज्ञा हो गया, उसी से सिद्धि हो गई।